नमस्कार प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे त्रैमासिक परीक्षा। ये देखिए त्रैमासिक का पेपर है आपका कक्षा 10 का विज्ञान, जिसमें कि हम 70 नंबर का है, ठीक है। जिसमें कि हम बहुविकल्पी जो प्रश्न है, बहुविकल्पी 20 क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। चलिए, ये त्रैमासिक तो पेपर है आपका, लेकिन आपको छमाही और जो भी बोर्ड का पेपर है उसके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। तो आपको पता है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड। तो पहला वाला क्या है? अमोनियम क्लोराइड। ये वाला पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि उत्पादों में रासायनिक समीकरण को किस ओर से लिखा जाता है? किस ओर से लिखा जाता है? तो आपको पता है कि दाईं ओर से। ये दाईं ओर से, एक मिनट, ठीक से दिख रहा है ना? हाँ, ये दाईं ओर से लिखा जाता है। पहला वाला ऑप्शन ये भी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए समीकरण CaO प्लस H2O, यहाँ पे L का मतलब यहाँ पे लोकेट है, मतलब दिखाया है। Ca और OH2 है यहाँ पे, और ये आपका है AQ है, ठीक है, दिख रहा होगा। हाँ, ये जो है आपका कह रहा है कि ये जो दिया है द्वारा प्रदर्शित रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार है? किस प्रकार है? तो आप देखोगे ये दोनों क्या हो रहे हैं, यहाँ पे जुड़ रहे हैं। तो हम कहेंगे जुड़ना का मतलब कि संयोजक हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम? ये संयोजक है। पहला वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए जल में जीवाणु रहित बनने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो आपको पता है विरंजक चूड़ ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और हमारे साथ आप भी मिलाएगा कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो आपको पता है कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7। ऑप्शन नंबर ये सी राइट हो जाएगा। प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिन ऑरेंज का रंग होता है। आपको पता है कि लाल, पीला, नीला, रंगहीन, ठीक है। तो क्या होगा? लाल होगा। लाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो 0 होता है। कितना होता है? ये 0 होता है। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयोग नहीं होता है? तो जल से बना सकते हो, कांच से बना सकते हैं, प्लास्टिक का भी होता है, लेकिन मिट्टी का नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 9वां 10वां है। तो 9वां 10वां क्या कह रहा है? एक मिनट थोड़ा एडजस्ट कर लें, यहाँ से दोनों दिख जाएगा ना? हाँ, ठीक है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिनट कहाँ गया? हाँ, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, फोकस दूरी कितना होगा? तो आपको पता है फोकस दूरी इसकी हो जाएगी, ये ऑप्शन नंबर डी प्लस का 10 सेमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 50 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो जो डी है देखिए, ये प्लस का 2D, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ये आपका राइट हो जाएगा। और जो डी है वो लेंस का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग चलते हैं। स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है। तो ये अनंत, कितना सिंपल है, ठीक है, अनंत हो जाएगा। अगला है आपका कि मनुष्य की आँखें पर प्रतिबिंब, मनुष्य की आँखें वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। तो रेटिना, हाँ रेटिना, ऑप्शन नंबर डी रेटिना राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। तो चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसे दिखाई देता है? एक मिनट, हाँ काला क्या होगा? राइट हो जाएगा। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित है। तो आपको पता है वृक्क क्या है? उत्सर्जन अंग है। तो क्या है? उत्सर्जन से ये संबंधित है,
ठीक है, उत्सर्जन अंग है तो उत्सर्जन से ही संबंधित होगा। ठीक है, आगे आपका है वह एंजाइम जो सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फैक्टोज बदलता है, तो लाइपेज। लाइपेज क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, पादपों में जाइलम का कार्य है। पादपों में जाइलम का क्या कार्य है? ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला, जल का वहन करना। ठीक है, जल का वहन, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं कि केवल जल में घुलनशील होता है, तो विटामिन सी जो है, ये विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। दिख रहा है प्रॉपर तरीके से? थोड़ा सा ये पीछे से भीग गया है, जब बता रहे थे, तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है आपको बताना है। तो ये अग्नाशय, अग्नाशय से क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है, रोग हो जाता है। तो ये इंसुलिन कहाँ है, पहला वाला ऑप्शन, इंसुलिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। मस्तिष्क उत्तरदायी है, उत्तरदायी मतलब इसका काम क्या है, सोचने के लिए कहोगे हाँ, शरीर का संतुलन बनाने के लिए हाँ, हृदय स्पंदन के लिए हाँ, तो मतलब ये सभी क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसका ये और इसका ये, बात क्लियर। चलिए, तो इस प्रकार से हमने 20 क्वेश्चन करवा दिए जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और आगे आने वाले भी परीक्षा के लिए। एक बार फिर से देख लेंगे सभी क्वेश्चन को, आराम से दिखा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप आराम से। ठीक, इस प्रकार से है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो इससे क्या होगा कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।